पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। सीबीआई ने नीट यूजी में कथित धांधली के 5 नए मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। इनकी जांच गुजरात, राजस्थान और बिहार में पुलिस कर रही थी। केंद्रीय एजेंसी ने गुजरात और बिहार से एक केस और राजस्थान से 3 मामलों को अपने एफआईआर में दर्ज किया है और महाराष्ट्र के लातूर में एक और केस अपने हाथ में ले सकती है। नए मामलों के साथ सीबीआई अब नीट यूजी में कथित अनियमितताओं से जुड़े कुछ 6 मामलों की जांच कर रही है, जबकि प्रवर्तन निर्देशालय ने अभी तक नीट यूजी में कोई जांच शुरू नहीं की है। उसने मनी लॉन्ड्रिंग पहलू की जांच के लिए 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, राजस्थान और झारखंड में दूसरे पेपर लीक और ओएमआर सीट हेरफेर से जुड़े कम से कम 8 मामले अपने हाथ में लिए हैं। आइए अब तक राज्यों के सामने आए नीट यूजी 2024 पेपर लीक और धोखाधड़ी मामले पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि उनकी जांच कैसे आगे बढ़ रही है। बिहार में अंकल ने कराया पेपर लीक। नीट यूजी 2024 पेपर लीक का सबसे चौंकाने वाला विवरण बिहार के सामने आया है, जहां पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने मुख्य संदिग्ध सिकंदर यादवेंदु, उसके सहयोगी, कुछ उम्मीदवारों और उनके माता पिता सहित कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया। मुख्य संदिग्ध कौन है? सबसे चौंकाने वाला खुलासा 4 आरोपियां सिकंदर यादवेंदु, उसके भतीजे अनुराग यादव और बिचौलिया नीतीश कुमार और अमित आनंद ने किया। उन्होंने पुलिस को दिए गए कथित बयानों में बताया कि कैसे 4 उम्मीदवारों को परीक्षा से एक दिन पहले ही प्रश्न पत्र दिए गए और उत्तर याद करने के लिए कहा गया। हर एक कैंडिडेट से 40 लाख रुपए लिए गए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के प्रश्न पत्र के पीछे किसका दिमाग है? बिहार पुलिस के सूत्रों ने भारत लाइव को बताया कि अब तक गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ में कैडेट के कथित मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का नाम सामने आया है, जो अभी भी फरार है। उसका वास्तविक नाम संजीव सिंह बताया जाता है और उसकी पत्नी ममता देवी को भूतखार पंचायत का मुखिया चुना गया था, जिसके बाद संजीव को भी मुखिया कहा जाने लगा। बताया जाता है कि पेशे से डॉक्टर संजीव का बेटा भी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में कथित संलिप्तता के लिए फिलहाल जेल में है। कथित तौर पर पिता पुत्र की जोड़ी मुखिया शॉल्वर गैंग का हिस्सा है। ये एक कुख्यात ग्रुप है जिसके बारे में माना जाता है कि ये परीक्षा धोखाधड़ी में शामिल है। बिहार के नालंदा जिले के नगर सौना का रहने वाला संजीव मुखिया नालंदा कॉलेज के नूरसराय ब्रांच में टेक्निकल असिस्टेंट है। पहले सबौर कृषि महाविद्यालय में तैनात थे। इसी तरह के पेपर लीक कांड में फंसने के बाद उसे नूरसराय ट्रांसफ़र कर दिया गया था। 2016 में उत्तराखंड पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। वो 6 मई 2024 से फरार और उसने अपने वकील के जरिए अग्रिम जमानत के लिए पटना सदर के ACGM 9 कोर्ट में आवेदन किया है। कैसे की धोखाधड़ी? जांच में शामिल पुलिस अधिकारियों ने भारत लाइव को बताया कि गिरोह ने उम्मीदवारों से 30 से 50 लाख रुपए वसूले और उन्हें पटना के छोटे लॉज में ठहराया, जहां छात्रों को याद करने के लिए प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया गया। बिचौलिया अमित आनंद ने कथित तौर पर पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि उसके साथी परीक्षा पहले अभ्यर्थी को लीक प्रश्न पत्र और उनके जवाब मुहैया कराते थे। अभ्यर्थी को रात भर प्रश्न और उत्तर याद कराएगा। पुलिस को दिए अपने इकबालिया बयान में आनंद ने कथित तौर पर माना कि उसका गिरोह हर उम्मीदवार से 32 लाख रुपया तक वसूलता था। आनंद के बयान की पुष्टि आयुष के कथित कबूलनामे से हुई, जिसने DAV स्कूल में नीट यूजी परीक्षा की और बाद में उसे केंद्र से हिरासत में लिया गया। अपने बयान में बताया कि दानापुर टाउन काउंसिलिंग के एक जूनियर इंजीनियर सिकंदर प्रसाद यादवेंदु के कथित तौर पर अपने भतीजे अनुराग यादव समेत 4 उम्मीदवारों को बिचौलिए से मिलवाने की बात कबूल की। उसने कथित तौर पर लड़कों से प्रति व्यक्ति 40 लाख रुपए वसूलने की बात कबूल की। महाराष्ट्र के हेडमास्टर। नीट यूजी पेपर लीक घोटाले की जांच इस हफ्ते महाराष्ट्र तक पहुंच गई। अब तक ATS ने लातूर से एक जिला परिषद स्कूल के हेडमास्टर को गिरफ्तार किया है और एक शिक्षक को हिरासत में लिया है। ये सामने आया है कि कम से कम 4 लोग पैसे लेकर नीट के छात्रों की मदद करने के लिए एक रैकेट चलाते थे। परीक्षा पास करने के लिए पैसे दे। कैसे की धोखाधड़ी? शुरुआत तौर पर कोंगलवार एक बिचौलिए के रूप में काम करता था, जो 2 शिक्षकों जलीय खान, उमर खान पठान और संजय यादव के नीट उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड लेता था।
एक अधिकारी ने बताया कार्ड इकट्ठा करने के बाद गंगाधर को 50,000 रुपये का एडवांस पेमेंट किया जाता था और एडमिट कार्ड उसे भेज दिए जाते थे। डील आमतौर पर 5 लाख रुपये पेपर लीक सुविधा के लिए प्रति व्यक्ति पर तय होती थी। मराठवाड़ा के धाराशिव जिले में उमरगा एक ITI में तैनात कोनागलवार गंगाधर के संपर्क में था। राजस्थान में प्रॉक्सी कैंडिडेट। राजस्थान में नीट यूजी परीक्षा लिखने के लिए प्रॉक्सी उम्मीदवारों से इस्तेमाल के 2 मामले सामने आए, जहां एक मामले में प्रॉक्सी उम्मीदवार राज्य में ही परीक्षा में शामिल हुए तो वही दूसरे मामले में आरोपी नवी मुंबई में परीक्षा देने गए। दोनों मामले नीट यूजी परीक्षा के एक दिन बाद 6 मई को सामने आए। कैसे की धोखाधड़ी। एक सरकारी कॉलेज में MBBS फर्स्ट ईयर के सामने भागीरथी राम विश्नोई ने पुलिस को बताया कि उसने अपने छोटे भाई की जगह परीक्षा देने के लिए उसके आधार कार्ड में एडमिट कार्ड का एक फोटो लगाया और परीक्षा देने चला गया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।